हेलो दोस्तों, फ्री इंडियन कोचिंग में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं विषय गणित के लिए जो कि हाफ ईयरली आपका एग्जाम होने वाला है, यानी कि अर्धवार्षिक पेपर होने वाला है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जो कि विकल्पीय क्वेश्चन होते हैं, आपके विकल्प के रूप में पूछे जाते हैं। खाली स्थान, सही जोड़ी और एक शब्द में पूछे जाते हैं, तो वही क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, सही विकल्प चुनकर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत विकल्प रखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट विकल्प में पूछा गया है कि किसी आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर है व चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो देखिए, चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आप एक सॉल्व करके बताइए कि आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का, 84 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो 0.16 प्लस 0.6 का मान बताना है, तो इसे आप जोड़िए। तो इसका आंसर क्या होगा? ठीक है। तो इसका आंसर आप सी नंबर का लगा सकते हो, 84 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा तो हो गया था। तीसरा देखना है आपको, आप देख सकते हो आप दूसरा, यहाँ पर देखिए इस प्रकार करना था। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, दूसरे का आंसर तो हो चुका है। इसमें आपको क्या करना था? जोड़ना था। ठीक है। तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो दोनों संख्याओं को, और कोई भी संख्या दे दी जाए तो आपको जोड़ना आना चाहिए कि दो संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं। तो ये आंसर था। यहाँ पर देख सकते हो, कर्णी दो निम्नलिखित घात का एक बहुपद है, तो शून्य घात का यानी कि अचर घात का, यानी कि बी नंबर का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आगे देख सकते हो आप, ये तो हो गया। इसके बाद फोर्थ नंबर का देखना था, तो देख सकते हो फोर्थ नंबर के यहाँ पर सी नंबर का आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना था। तो 6a² होता है। इसके बाद पाँचवा देख लीजिए। पाँचवा में भी दो संख्याओं को जोड़ना है, जो कि परिमेय संख्या दी गई हैं, तो इसका आंसर होगा सी नंबर का। ठीक है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है? देखिए, पाँचवा तो हो गया था, आप छठवां देख लेते हैं, जिसका आंसर होगा डी नंबर का, क्योंकि इसमें मूल बिंदु के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो आप लोग जानते हो कि ये यहाँ पर मूल बिंदु दिख रही है, इसके निर्देशांक है जो 0 0 होते हैं यहाँ पर जो दिए गए हैं चित्र में। ठीक है। तो आप डी नंबर का आंसर लगा सकते हो। इसके बाद में देख सकते हो छठवां। तो यहाँ पर आपको अब क्या करना है? तो यहाँ पर इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, शंकु का आयतन पूछा गया है, तो शंकु का आयतन भी दिया हुआ है। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आठवां दिया हुआ है, -4 और 4 किस चतुर्थांश में है? तो द्वितीय चतुर्थांश में होंगे। ठीक है। तो ये आंसर होगा द्वितीय चतुर्थांश। और इसके बाद में देखिए, ये दिया गया है, इसमें क्या करना है? किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर व चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप बताना है। तो फिर परिमाप इसका क्या होगा, आप निकाल कर देख सकते हो। और ठीक है, आप निकाल कर देखिए इसका आंसर क्या आएगा। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर 10वां दिया हुआ है, तो इसे आप ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर डी नंबर का लगा दीजिए। इसके बाद देखिए, 11वां दिया हुआ है कि रैखिक बहुपद की घात होती है, तो यहाँ पर एक होती है। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक और दिया हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किस त्रिभुज के लिए किया जाता है? तो बताइए, किस त्रिभुज के लिए किया जाता है पाइथागोरस प्रमेय का? तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का, होगा समकोण त्रिभुज। ठीक है। क्या होगा? समकोण त्रिभुज हो जाएगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, वाई अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं की भुज होती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो भुज क्या होगी, एक्स और वाई। ठीक है। तो यहाँ पर आप चित्र में ध्यान से समझिए, और इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर का हो जाएगा 0। ठीक है। इसके बाद में देखिए, इसमें आप देख सकते हो, यहाँ पर देखिए अगला दिया हुआ है कि 9 एक्स पे 7 की घात -4 एक्स पे 6 की घात प्लस एक्स प्लस 9 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैक्सिमम घात 7 की है, तो 7 की बताना है यहाँ पर। इसके बाद है अगला क्वेश्चन की बिंदु 3 5 के भुज का मान बताना है। तो देखिए, भुज पहली होती है और फिर कोटि होती है, तो भुज यहाँ पर 3 होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पर विकल्प क्वेश्चन है, जो कि पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 कितने पदीय होगा? तो यहाँ पर त्रिपदीय होगा, सी नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में चित्र में दिखाया गया छायांकित भाग को निम्नलिखित भिन्न भिन्न से दर्शाना है, तो यहाँ पर भिन्न से आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका आंसर 1/4 होगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एक चित्र में भरा हुआ है, बाकी के 3 खाली हैं, तो 1/4 लिख देना है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 12 का 1/6वां भाग क्या होगा? तो देखिए, यहाँ पर इसका आंसर होगा बी नंबर का, 2 होगा। ठीक है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देख सकते हो आप, यहाँ पर दिया हुआ है कि एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो रैखिक बहुपद कहते हैं एक घात वाले बहुपद को। इसके बाद में यहाँ पर गुणा करना है, तो इसका आंसर ए नंबर का आएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है। इसके बाद में देखिए, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपको माइनस करना है, तो इसे भी आप सॉल्व करके देखिए, ए नंबर का आंसर होगा। यहाँ पर बहुपद दिया है, तो रैखिक बहुपद होता है।
ठीक है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो रैखिक बहुपद होगा। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है वह बिंदु जहाँ दोनों निर्देशांक अक्ष मिलते हैं क्या कहलाते हैं। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका होगा मूल बिंदु। ठीक है, सी नंबर का। इसके बाद आता है प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछे गए हैं रिक्त स्थान। क्या पूछे गए हैं? रिक्त स्थान। तो ध्यान से देखना है सभी रिक्त स्थान को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या पूछा गया है देखिए। फर्स्ट रिक्त स्थान यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसे ध्यान से देखिए और बताइए। यहाँ पर देखिए दिया गया है कि भिन्न 1/4 का दशमलव रूप खाली स्थान होता है, तो 0.25 इसका सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद दूसरा दिया हुआ है कि बिंदु 3, 4 में भुज का मान बताना है, तो भुज 3 होगी। यहाँ पर कोटि पूछी जाती तो कितना बताते आप? 4, लेकिन अभी तो 3 होगा। ठीक है, तो यहाँ तो आप 3 लिख दीजिए। इसके बाद दिया हुआ 3x घन में x घन का गुणांक बताना है, तो x घन का गुणांक 3 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इसके बाद चौथा देख लीजिए। चौथा यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रायिकता का अधिकतम मान खाली स्थान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम मान होता है 1। ठीक है, इसके बाद 3/4 माइनस 1/4 का मान बताना है, तो इसका आंसर होगा 2/4। ठीक है, 2/4 इसका सही आंसर होगा। इसके बाद छठवां देख सकते हो आप, दोनों को जोड़ना है, तो 1/2 यानी कि आधा प्लस 1/2 यानी कि आधा, आधा आधा क्या हुआ? पूरा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन 5वां हो गया था, छठवां हो गया था। ठीक है, इसके बाद 7वां बताना था, तो 7वें में को ध्यान से देखिए। एक घन में कोरों की कुल संख्या बताना है, तो कोरों की कुल कितनी संख्या होती है? एक घन में 12 होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पर 8वां दिया हुआ है कि बहुपद 2 माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 8x में एक्स वर्ग का गुणांक बताना है, तो एक्स वर्ग का गुणांक होगा माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो एक्स वर्ग ए है और इसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो एक्स के आगे 1 माना जाएगा, तो -1 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद 9वां देखिए। 9 के ऊपर 1/2 का मान बताना है, कितना आएगा? तो इसका आंसर होगा आपका 3। ठीक है, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हो। इसके बाद आगे 10वां देख लीजिए। इसमें पूछा गया है कि बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले घातांक को बहुपदी घातांक कहते हैं। ठीक है, इसमें खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप घात लिख सकते हो, बहुपद की घात कहते हैं। इसके बाद 11वां देखिए ध्यान से, 11वां 12वां दोनों। इसमें -4 -1 खाली स्थान चतुर्थांश में है, तो चतुर्थांश बताना है यहाँ पर, तो तृतीय चतुर्थांश इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद रेखीय के बहुपद में चर की अधिकतम घात बताना है, तो चर की अधिकतम घात आप लोग भी जानते हो कि 1 होती है, तो यहाँ पर 1 लिख देना है, इसमें से 1 सही होगा आंसर। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में पूछे गए हैं सत्ता सत्य। क्या पूछे गए हैं? सत्ता सत्य। तो इसे ध्यान से देखिए। इसमें फर्स्ट में पूछा गया है कि किसी घटना की प्रायिकता का मान ऋणात्मक भी हो सकता है, तो यह सत्य होगा। दूसरा दिया गया है कि समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये भी असत्य होगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की बात की गई थी। इसके बाद में देख सकते हो 3x+7 एक रैखिक बहुपद है, तो ये सत्य होगा। इसके बाद में देख सकते हो छायांकित भाग के में क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/4 होगा, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 3/4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यह सत्य होगा। ठीक है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, तो ये सत्य होता है। ठीक है, इसके बाद में छठवां देख लीजिए। इसमें दिया हुआ है कि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो ये भी सत्य है। सातवां देखिए 1/4 का प्रतिशत रूप बताना है, तो 25% होता है, तो ये भी सत्य होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए 8वां दिया गया है, तो 8वां सत्य होगा। 9वां भी सत्य होगा। इसी प्रकार 10वां असत्य होगा। आप पढ़ लीजिए, संभव घटना की प्रायिकता 1 होती है। इसके बाद सही जोड़ी दी गई है, तो सभी सही जोड़ी को आप देख लीजिए। यहाँ पर सही जोड़ी फर्स्ट पार्ट दिया गया है, तो इन सभी सही जोड़ी को आप अच्छे से याद करके जाइए। ठीक है, आप पेपर देने पहले आप अच्छे से इनको लिख कर देखिए। इसके बाद में ये सही जोड़ी भी मिलाई दी गई हैं, तो इन्हें भी आप देख लीजिए। इसके बाद में देखिए पूरी देखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक आता है 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में आपको क्या करना है? एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 रेखाखंडों में निर्मित बंद आकृति क्या कहलाती है? तो चतुर्भुज कहलाती है। बहुपद दिया गया है x² का गुणांक, तो यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। इसी प्रकार सभी क्वेश्चन को आप देखते जाइएगा। ठीक है, और इन सभी को आप लिखते जरूर जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक शब्द एक वाक्य में है, तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो इसलिए आप जल्दी से इन सभी को नोट करते जाइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना है, और इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़कर जाना है, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। ठीक है, आपके सिलेबस में से क्वेश्चन निकाल कर रखे गए हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके अर्धवार्षिक पेपर के लिए, साथ ही आपके वार्षिक में भी काम आने वाले हैं। तो सभी के आंसर यहाँ पर लिखे हुए हैं, बस आप वीडियो को रोक रोक कर देखते रहिएगा, और सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से याद कर लीजिए। सभी के आंसर यहाँ पर दिए हुए हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है, इसलिए अभी से
सभी क्वेश्चन को याद करके एक बार जरूर जाना है, सभी को सॉल्व करके देखना है, जो सॉल्व करने लायक है, जो याद करने लायक है उन्हें याद करके जाना है, तभी आपका पेपर अच्छा जाएगा। थैंक यू। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए।